हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 5 का ईवीएस का चैप्टर नंबर 8 अ ट्रेड फॉर मॉस्किटोज़। सो आज जो हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे कि किस तरह से आप जो है आंसर्स अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, डू यू नो एनीवन हु हैज़ हैड मलेरिया। तो आपने कभी किसी को ऐसा देखा जिसको मलेरिया हुआ? तो यस या नो जो भी है आप अपना आंसर लिख सकते हैं। हाउ डिड दे फाइंड आउट डैट दे हैड मलेरिया। अब उन्हें कैसे पता चला कि उन्हें मलेरिया है? सो यस लिखते हैं तो हमें ये बाकी सारे आंसर देने हैं। सो कैसे पता अगर मलेरिया है तो वो कैसे पता चलता है? इट वॉज फाउंड आउट बाय एग्जामिनिंग हिज ब्लड। तो उनका जो भी है हिज और हर, उनका ब्लड का जो सैंपल लिया जाता है, एग्जामिन किया जाता है, देन आप फाइंड आउट कर सकते हैं। मीन्स डॉक्टर जो है फाइंड आउट करके बताते हैं कि वो उनका मलेरिया है या फिर नहीं है। वट प्रॉब्लम डिड दे हैविंग ऑन मलेरिया। अब मलेरिया होता है तो क्या क्या प्रॉब्लम होती है? एट टाइम ही यूज टू सफ़र फीवर विथ चिल्स एंड रीजर्स एंड ही ऑल्सो बिकेम वीक। सो फीवर होता है, बहुत ठंड भी लगती है और कमज़ोर भी हो जाते हैं। वट अदर डिजीज़ कैन बी कोज्ड बाय मॉस्किटो बाइट। अब मॉस्किटो बाइट से और कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं? सो डिजीज़ लाइक डेंगू, चिकनगुनिया, फिलारिया एक्सेट्रा इज कोज्ड बाय मॉस्किटोज बाइट। सो मॉस्किटो की बाइट से ये सारी डिजीज़ आपको हो सकती हैं। नेक्स्ट है, इन विच सीजन इज़ मलेरिया मोर कॉमन। अब कौन से सीज़न में जो है सबसे ज़्यादा मलेरिया के केसेस आते हैं? एंड वाई डू यू थिंक दिस हैपन। और आपको क्यों लगता है कि ऐसा क्यों होता है? सो मलेरिया इज़ मोर कॉमन ड्यूरिंग द रेनी सीजन। अब रेनी सीजन में ज़्यादा होता है, क्यों? दिस इज़ बिकॉज वाटर लॉग्ड एंड डम्प प्लेसेज प्रोवाइडेड सुटेबल ब्रीडिंग एनवायरनमेंट फॉर द मॉस्किटोज़। क्यों इस टाइम पे क्या होता है? क्योंकि रेनी सीज़न है तो ज़्यादा पानी होता है, उसकी वजह से जगह जगह पे पानी भर जाता है और प्लेसेस जो है ज़्यादा मीन्स पानी भरा होता है तो गीली गीली रहती हैं, उनमें जो है ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से मॉस्किटोज़ को एक चांस मिल जाता है, अच्छी तरह से एनवायरनमेंट मिल जाता है ब्रीड करने का, जिसकी वजह से मॉस्किटोज़ ज़्यादा हो जाते हैं और इसके केसेस भी नॉर्मल आपको बहुत ज़्यादा उस टाइम पर मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू डू इन योर हाउस टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम मॉस्किटो। मॉस्किटो से आप खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं? ऑल्सो फाइंड आउट फ्रॉम योर फ्रेंड अबाउट व्हाट दे डू। और अपने फ्रेंड से फाइंड आउट भी करो कि वो क्या करते हैं। इन आवर हाउस, वेल एज माई फ्रेंड्स हाउस, मॉस्किटो रेपेलेंट डिवाइसेज एंड मॉस्किटो नेट्स आर यूज टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ फ्रॉम मॉस्किटोज़। सो अब क्या होता है, या तो मॉस्किटो नेट होता है या फिर जो मॉस्किटो के लिए अलग अलग आती हैं, जैसे मोर्टिन हो गया, ऑल आउट हो गया, ये जो भी चीज़ें आती हैं, ठीक है, उनके लिए। सो वो सब चीज़ वहाँ पर यूज़ की जाती है। हम मीन्स अपने घर पे यूज़ करते हैं, मेरे घर पे, मेरे फ्रेंड के घर पे भी, मॉस्किटो से बचने के लिए। बिसाइड वी रिमेन विजल डैट देयर शुड नॉट बी एनी वाटर लॉगिंग इन आवर सराउंडिंग। सो साथ में जो है विजिलेंट भी आपको रहना पड़ता है। आई थिंक यहाँ पर विजिलेंट होना चाहिए। सो विजिलेंट भी आपको रहना पड़ता है अपने आसपास के सराउंडिंग में। कहीं पर जो है आपको पानी ना दिखे जो कि बहुत ज़्यादा, मीन्स कहीं पर पानी भरा हुआ नहीं हो और बिल्कुल भी इकट्ठा नहीं होना चाहिए, और जल्दी जल्दी जो है पानी को साफ़ करते रहना चाहिए। एंड वी ऑल्सो कीप आवर कूलर्स, पोर्ट्स एक्सेट्रा आर क्लीन। और जैसे यहाँ पर आ गया, कूलर और पोर्ट्स को क्लीन रखते हैं ताकि उसका पानी जो है रेगुलरली चेंज होता रहे, क्योंकि जहाँ पे पानी बहुत टाइम तक इकट्ठा हो जाता है वहाँ पर क्या होता है, फिर वहाँ पर जो है इसके मलेरिया केसेस या फिर मलेरिया के जो ये आपके जितने भी मीन्स मॉस्किटोज़ हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। Now look at the report of the blood test given on text page. Which word in the report help us to know that the patient has malaria? तो किससे हमें पता चल रहा है कि उसको जो है मलेरिया है? तो ये आप देखेंगे इस चीज़ से कि फीवर है, साथ में ठंड वगैरह लग रही है, उसे पसीने आ रहे, सो वो सब है। सो इस चीज़ से पता चलता है कि ये मलेरिया है। और साथ में नीचे आप देखेंगे, मलेरियल parasite has been found in blood sample of the patient. So it is clearly mentioned in the report. ये जो है clearly mention किया गया है कि उनके blood sample में आपको क्या मिला है? मलेरियल पैरासाइट, यानी कि जो मॉस्किटो है मलेरिया वाला, उसके जो है पैरासाइट्स आपको उस ब्लड के अंदर, वो जो भी पेशेंट है उसके ब्लड के अंदर मिले हैं। नेक्स्ट अब यहाँ पर दिया है, लुक एट आर्टिस ब्लड रिपोर्ट एंड फाइंड आउट द मिनिमम हीमोग्लोबिन रिक्वायर्ड। सो मिनिमम जो है आपका हीमोग्लोबिन कितना होता है? तो मिनिमम जो है ये आपका है और ये उनका जितना अभी है, देखो हीमोग्लोबिन लिखा है, सो मिनिमम ये है और अभी जो है उनका इतना है। सो मिनिमम हीमोग्लोबिन रिक्वायरमेंट इज़ 12 ग्राम। सो जो है कितना होना चाहिए? 12 ग्राम्स होना चाहिए, लेकिन उसका जो है बहुत कम है। सो हाउ मच डिड आरती हीमोग्लोबिन गो अप एंड हाउ
लॉन्ग डिड इट टेक फॉर डैट, और उसे जो है कितनी ऊपर वो गया और कितना टाइम उसे लगा। अब देखो यहाँ पर 8 था और कितना ऊपर गया 10.5, सो कितना हो गया 2.5 ग्राम जो वो ऊपर गया है, और इसमें जो उसे कितना टाइम लगा। सो आर्टिस्ट हीमोग्लोबिन इंक्रीज बाय 2.5 ग्राम अराउंड 30%, तो कितना हो गया लगभग 30% हो गया अगर परसेंट में देखेंगे तो, और कितना टाइम लगा उसे 3 मंथ्स जो है उसमें लगे हैं। यहाँ पर देखो डेट भी दी हुई है। नेक्स्ट है व्हाट डज द न्यूज़पेपर रिपोर्ट से अबाउट द प्रॉब्लम कोज्ड बाय एनीमिया। अब एनीमिया की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम होती है वो आपको बताना है न्यूज़पेपर में जो था उसके अकॉर्डिंग। सो न्यूज़पेपर रिपोर्ट टेल्स दैट एनीमिया इज अफेक्टिंग बोथ फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ ऑफ द चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम इट। सो इससे क्या होता है, फिजिकल हेल्थ में प्रॉब्लम होती है, मेंटल हेल्थ में भी बहुत जो है बच्चे को सफ़र करना पड़ता है इसकी वजह से। एंड ड्यू टू अनीमिया चिल्ड्रन डू नॉट ग्रो वेल, और इसकी वजह से बच्चे जो हैं अच्छे से ग्रो भी नहीं कर पाते। एंड देयर एनर्जी लेवल्स आर लो, अब नहीं सोएंगे तो उनकी एनर्जी भी हाई नहीं होगी, तो उनकी एनर्जी भी बहुत लो रहती है। दिस ऑल्सो इफेक्ट देयर एबिलिटी टू स्टडी प्रॉपरली, और इसकी वजह से वो प्रॉपरली जो है स्टडी भी नहीं कर पाते हैं। हैव यू और एनीवन इन योर फैमिली एवर नीडेड टू गेट अ ब्लड टेस्ट, व्हेन एंड वाई, कि आपकी फैमिली में किसी को जो है कभी ब्लड टेस्ट करना पड़ा तो कब और क्यों। सो येस लास्ट ईयर आई हैड गोट अ ब्लड टेस्ट डन, मेरा ही हुआ है, क्यों हुआ है, इट वॉज बिकॉज डॉक्टर फियर डेट आई माइट सफरिंग फ्रॉम एनीमिया। सो डॉक्टरों को लगा कि शायद जो है एनीमिया हो गया है। अब इसमें क्या होता है एक्चुअली मीन्स जो आयरन होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है एनीमिया की। सो इसलिए जो है अब ये कम है तो एनर्जी भी कम होगा, नींद भी नहीं आएगी, और मीन्स बहुत सारी चीज़ें आपको इसकी वजह से फेस करनी पड़ती हैं। वट वॉज फाउंड आउट बाय द ब्लड टेस्ट, अब ब्लड टेस्ट में क्या आया, इट वॉज फाइंड आउट डेट आई वॉज सफरिंग फ्रॉम एनीमिया, तो एनीमिया से वो सफ़र कर रहे थे, यानी कि उनको प्रॉब्लम थी उसकी। हैव यू हैड अ हेल्थ चेकअप इन योर स्कूल, तो आपके स्कूल में कभी हेल्थ चेकअप हुआ है। व्हाट डिड द डॉक्टर टेल यू, डॉक्टर ने क्या बोला। सो येस लास्ट मंथ वी हैड अ हेल्थ चेकअप इन आवर स्कूल, द डॉक्टर टोल्ड मी दैट आई वॉज हेल्दी, तो मैं हेल्दी हूँ, डॉक्टर ने बोला कि आई एम हेल्दी। नेक्स्ट है हैव यू सीन एनी पोस्टर लाइक दिस पुट अप एनीवेयर, तो वहाँ पे जो पोस्टर आपकी बुक में ऐसा पोस्टर आपने कभी देखा है। सो अगर देखा है तो येस, अदरवाइज आप नो भी लिख सकते हैं। सच पोस्टर्स आर पुट अप नियर माई स्कूल, तो मेरे स्कूल के आसपास मैंने ऐसे पोस्टर्स देखे हैं। नेक्स्ट है हु डू यू थिंक पुट अप सच पोस्टर्स और गिव्स एड्स इन द न्यूज़पेपर, तो आपको कौन लगता है कौन ये सब करता होगा। सो द गवर्नमेंट वुड हैव बीन पुटिंग अप सच पोस्टर्स एंड गिविंग इन्फॉर्मेशन इन द न्यूज़पेपर। सो ये काम कौन करता होगा, गवर्नमेंट करती होगी, ऐसे पोस्टर्स लगाना और न्यूज़ देना, जो भी इंफॉर्मेशन है वो देना न्यूज़पेपर में। नेक्स्ट है व्हाट आर द सेम ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स गिवन इन द पोस्टर, यहाँ पर सम होगा, सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट गिवन इन द पोस्टर। सो पोस्टर में जो है कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट दिए होते हैं। सो इन द पोस्टर इट हैज़ बीन वार्न टू रिमेन अलर्ट अबाउट द मॉस्किटोज बिकॉज दे कैन स्प्रेड मलेरिया, डेंगू एंड चिकनगुनिया, तो ये सब चीज़ें हो सकती है, तो उनसे अलर्ट रहने के लिए बोला जाता है। सम प्रिकॉशनरी मेजर्स आर ऑल्सो एडवाइज टू कीप ऑफ मॉस्किटोज, और जो है प्रिकॉशंस भी दिए जाते हैं, बताए जाते हैं कि आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं ताकि आपके आसपास के एरिया में मच्छर ज़्यादा ना हो। वाई डू यू थिंक पिक्चर ऑफ अ टैंक, कूलर एंड पोर्ट्स आर शोन इन द पोस्टर, तो आपको क्यों लगता है कि जो पोस्टर्स हैं उनमें टैंक, कूलर और पोर्ट्स इन सब की पिक्चर्स आपको नहीं दिखती हैं, दिखाई देती है, वो उन पोस्टर्स के अंदर होता है। बिकॉज दीज आर द स्टफ वेयर ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज कैन टेक प्लेस इफ देयर आर वाटर लॉक्ड और आर नॉट क्लीन्ड अप रेगुलरली। सो ये क्यों होता है, बिकॉज अब देखो ये ऐसी जगह है जो यहाँ पर चीज़ें बताएं, क्योंकि इसके अंदर पानी हम रखते हैं, ठीक है। अब पानी रखेंगे तो हो सकता है कि बहुत दिनों तक अब तो उसे साफ़ ना किया जाए, किसी वजह से रह गया और वहाँ पर पानी इकट्ठा हो रहा है, क्योंकि वो नॉर्मल सी जगह जहाँ पर हम पानी रखते हैं, पानी रखा है उसके अंदर डाला गया तो मीन्स पानी इकट्ठा है। और अगर बहुत टाइम तक पानी इकट्ठा रहता है तो उसकी वजह से क्या होता है, मॉस्किटोज आते हैं, और उसको रेगुलरली क्लीन नहीं किया जाता तो मॉस्किटो ब्रीडिंग वहाँ पर होती है। सो इसीलिए उनका होता है कि इन चीज़ों को आपको साफ़ रखना है।
Why do you think it talks about putting fish in the tank and what do you think the fish eats? तो अब fish क्या खाती है? So it is told so because fish eat up mosquito larvae that have been developing in the water. So fish को क्यों बोला जाता है कि उस टैंक के अंदर डाल दो? बिकॉज जो है मॉस्किटो का जो लार्वे बन रहा होता है, यानी कि जिसकी वजह से मॉस्किटो ब्रीडिंग हो रही होती है, तो फिश जो उसे खा जाती है, मीन्स खा लेती है, और इसकी वजह से जो भी जितना भी वो मॉस्किटो का वो ब्रीड होने वाला था वो सब जो है बंद हो जाता है, रुक जाता है. वट विल हैपन व्हेन ऑयल इज स्प्रेड ऑन द वाटर? अब पानी के ऊपर अगर ऑयल डाल दिया जाए तो क्या होगा? व्हेन ऑयल इज स्प्रेड ऑन द वाटर द एग्स एंड लार्वे ऑफ द मॉस्किटोज ग्रोइंग हेयर वुड हैव बीन किल्ड. सो उसकी वजह से क्या होगा, जो भी एग्स हैं और मॉस्किटोज वगैरह हैं वो क्या होंगे, मर जाएंगे. नेक्स्ट है विच डिजीज आर स्प्रेड बाय फ्लाइज एंड हाउ? तो कौन सी डिजीज़ है जो फ्लाइज की वजह से होती है और कैसे? सो फ्लाइज की वजह से क्या क्या होता है आपका, फ्लाइज स्प्रेड डिसेंट्री, कोलरा, टाइफाइड, एंट्रैक्स. सो ये सब जो अलग अलग तरह की बीमारियां जो फ्लाइज की वजह से होती हैं. फ्लाइज आर ईजिली अट्रैक्टेड बाय फिल्थ एंड दे यूज टू सिट ऑन डर्टी एंड फिल्थी मैटर्स. सो ऐसी चीज़ों पे वो बैठती हैं. एंड अगेन व्हेन दिस सिट अप ऑन द फूड माइक्रोफेब्स आर मिक्सड इनटू द फूड होगा फूड फ्रॉम देयर दीज कैन एंटर ह्यूमन बॉडी इनटू द फूड. अब देखो क्या होता है ऐसा करने से. अब फ्लाइज क्या होते हैं, कोई भी गंदी जगह होती है वहाँ पर वो बैठ कर आते हैं, ठीक है. अब वहाँ पर बैठ के आए हैं तो जहाँ भी वो बैठे होंगे कुछ ना कुछ माइक्रोफाइब्स जो है उनकी बॉडी से लग गए होंगे, उनके पाँव से या उनकी बॉडी से कहीं ना कहीं ज़रूर अटैच होंगे. देन वो आके खाने के ऊपर बैठते हैं. सो उनकी बॉडी पे जो भी गंदगी लगी हुई है, जो भी चीज़ें लगी हुई है, माइक्रोफाइब्स लगे हुए हैं, वो क्या होंगे, हमारे फूड पे आ जाएंगे. एंड देन जब हम अपने उस फूड को खाते हैं तो चीज़ें हमारे अंदर चली जाती हैं. सिंस हाउ मैनी डेज हैज़ द वाटर कलेक्टेड हेयर? तो कितने दिन से पानी वहाँ पर इकट्ठा था? तो फॉर ऑलमोस्ट 8 to 10 days वाटर हैज़ बिन कलेक्टेड हेयर. हैज़ इट कोज्ड एनी प्रॉब्लम इन द एरिया? तो इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हुई है? येस, इट इज़ कोजिंग मैनी प्रॉब्लम्स. द एंटायर एरिया इज टर्न्ड इनटू अ मेस एंड ब्रीडिंग प्लेस ऑफ मॉस्किटोज एंड जम्स. सो अब पानी है तो बहुत प्रॉब्लम होगी, जम्स तो आएंगे ही आएंगे, और साथ में क्या हो रहा है, मॉस्किटोज भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं. हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग दिस प्लेसेस क्लीन? अब इसके लिए कौन जो है रिस्पॉन्सिबल है? सो विद इन द स्कूल परमिसेस, अगर स्कूल के अंदर है सो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्कूल अथॉरिटी. वाइल आउटसाइड द स्कूल द लोकल म्यूनसिपैलिटी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम. स्कूल के अंदर है तो स्कूल की अथॉरिटी है, स्कूल की ड्यूटी है, और स्कूल के बाहर है तो म्यूनसिपैलिटी की ड्यूटी है कि उसे वो साफ़ करवाए. हु इज़ सपोज टू गेट द गटर एंड ड्रेन्स रिपेयर्ड? अब किसकी ड्यूटी है गटर और ड्रेन्स को साफ़ करवाना? सो द लोकल म्यूनसिपैलिटी इज़ रिस्पॉन्सिबल टू गेट द गटर्स एंड ड्रेन रिपेयर्ड. उनको रिपेयर करवाना, साफ़ करवाना, ये उन्हीं की ड्यूटी है. नेक्स्ट है कैन एनी लार्वे बी सीन इन कलेक्टेड वाटर? सो उनके अंदर जो है आप लार्व जो होता है वो देख सकते हैं. यस, द लार्वे ऑफ मॉस्किटो कैन ईजिली बी सीन इन द कलेक्टेड वाटर. सो जो पानी इकट्ठा हो जाता है उसमें आप ईजिली उसको देख सकते हैं. Find out who is responsible for keeping the area around your school clean. Write a letter from your class reporting your findings, suggestion, and find out to whom the letter should be written and to which office it should be sent. तो आपकी क्लास की तरफ से एक लेटर है जो आपको लिखना है कि आपके स्कूल के आसपास का एरिया जो साफ़ करवाना उससे रिलेटेड. सो जो भी है, जो भी आपके हेड होंगे, तो द लोकल म्यूनसिपैलिटी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द एरिया अराउंड योर स्कूल क्लीन. तो जो भी लोकल वहाँ का हेड है वो जो है इसको क्लीन करवाएंगे. सो द लेटर शुड बी एड्रेस्ड टू द मेयर एंड बी सेंड टू द लोकल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफिस. तो लोकल म्यूनसिपल का जो ऑफिस है वहाँ पर वो भेजा जाएगा. सब लेटर लिख कैसे सकते हैं? लेटर टू द मेयर, टू देन द मेयर, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, या जो भी आपके स्टेट है वो आप लिखेंगे. देन जहाँ भी है, तो यहाँ पे दिल्ली का है तो न्यू दिल्ली लिखा है, अदरवाइज जो भी है आप वो लिख सकते हैं. सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर बेटर क्लीनिनेस अराउंड सर्वोदय विद्यालय रोहिणी सेक्टर 8. अब इसकी जगह आपको जो भी स्कूल लिखना है, आपके स्कूल का नाम या जो भी है वो आप लिख सकते हैं. रिस्पेक्टेड सर. अब उसके बाद में जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो आप यहाँ पर लिखेंगे. अब ये प्रॉब्लम सेम भी हो सकती है और अलग भी हो सकती है. थ्रू दिस लेटर वी द स्टूडेंट ऑफ सर्वोदय विद्यालय रोहिणी सेक्टर 8 वांट टू ब्रिंग इनटू योर नोटिस अबाउट द filth होगा यहाँ पर, एंड गार्बेज कलेक्शन अराउंड द स्कूल. द एंटायर एरिया हैज़ बिन टर्न्ड इनटू अ मेस एंड बिकम अ हेवन फॉर स्ट्रे डॉग्स एंड जम्स. अब क्या हो गया है कि इतना जो है कचरा वहाँ पर है, गंदगी वहाँ पर है, जिसकी वजह से वो पूरा का पूरा एरिया जो एकदम से बहुत गंदा हो चुका है, और जो आसपास के कुत्ते हैं और जम्स जो हैं उनके लिए एकदम से
हेवन वो बन चुका है। लास्ट वीक हैवी रेन्स हैव ओनली aggravating the situation. The drains and pits are waterlogged and become the breeding ground of mosquitoes. अब जब बारिश आई है तो उसकी वजह से सिचुएशन और भी ख़राब हो गई है। अब क्यों ख़राब हो गई है? बिकॉज जो ड्रेन्स थे या फिर जो भी जगह थी वहाँ पर पानी भर गया है, अच्छे से पानी जो है ड्रेन नहीं हो रहा है, नहीं जा रहा है, जिसकी वजह से अब वो प्लेस ब्रीडिंग ग्राउंड बन गया किसके लिए? मॉस्किटोज़ के लिए। सो यू आर रिक्वेस्टेड टू लुक इनटू द मैटर इमीडिएटली एंड ऑर्डर टू क्लीन अप द गार्बेज इन द एरिया। सो आपकी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ जल्दी से इसको कंप्लीट करें, क्लियर करवाएं और ये जितना भी गार्बेज वगैरह इसको साफ़ करवाएं। थैंकिंग यू, यू आर सिंसियरली। देन आपका क्लास और जो भी चीज़ है आपके जहाँ आप रहने वाले हैं, आपके स्कूल का नाम, देन सेक्टर, और उसके बाद जहाँ भी आप रहते, जो भी एरिया है आपका, तो वो आपको लिखना है। नेक्स्ट है, इफ़ देर इज़ अ पॉन्ड और रिवर अराउंड योर हाउस और स्कूल, तो आपके घर के आसपास एक पॉन्ड या रिवर है या स्कूल के आसपास, गो एंड लुक अराउंड एंड ऑब्जर्व दिस थिंग। अब ये चीज़ें देखनी है आपको। सो कैन यू सी एल्गे इन और अराउंड द वाटर, तो उस पास में आप आसपास जो आपको एल्गे जो है दिखाई दे रहा है। सो येस और नो जो भी आपका आंसर है आप देख सकते हैं। आई कैन सी एल्गे इन और ग्राउंड द वाटर, अराउंड द वाटर, उसके अंदर, पानी के अंदर या पानी के आसपास जो है आपको दिख जाएगी। वेयर एल्स हैव यू सीन एल्गे, तो और कहाँ आपको ये दिखता है? वी सो इट नियर ड्रेन, हैंड पंप और डम्प वॉल्स एक्सेट्रा। जो गीली चीज़ें होती हैं ना वहाँ पे ये बहुत जल्दी फैलता है, जैसे इस तरह से होता है, तो ये ऐसी जगह पे बहुत जल्दी फैलता है जो चीज़ें गीली या फिर जो ज़्यादा ह्यूमिडिटी जहाँ पर होती हैं। Are these plants growing on the side or in the water? Find out their names. Draw some of these in your pictures. अब ये देखो कुछ चीज़ें यहाँ पर दी हैं. Yes, there are some small plants growing around the side or in the water, and these are liverwort, moses, etc. So ये सब चीज़ें हैं. Next, do you think these were planted by someone or did they grow on their own? तो ये जो है अपने आप ही हुआ है, ग्रो हुआ है, या फिर किसी ने इसे लगाया, तो ये क्या करते हैं? अपने आप ही ग्रो करते हैं। दे ग्रो ऑन देयर ओन। वट एल्स कैन यू सी इन द वाटर, और क्या दिखाई दे रहा है? मेक अ लिस्ट। बिसाइड एल्गे, स्मॉल फिशेज, फ्रॉग्स, लार्वे, फ्लोटिंग इंसेक्ट एंड मॉस्किटोज आर ऑल्सो सीन। सो ये सब चीज़ें वहाँ दिख रही है। वट कैन यू डू सो डैट मॉस्किटोज डू नॉट ब्रीड इन योर हाउस, स्कूल एंड नेबरहुड। तो आप क्या कर सकते हैं जिससे कि ये मॉस्किटोज जो हैं आपके घर के आसपास, स्कूल में या नेबरहुड में ब्रीड ना करें? सो दिस कैन ओनली बी डन बाय नॉट अलाउिंग द एरिया अराउंड अस टू गेट वाटर लॉग। पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए। रेगुलरली क्लीनिंग द कूलर्स एंड वाटर टैंक, उनको रेगुलरली साफ़ करना चाहिए। स्प्रेइंग DDT एंड ऑयल एंड ड्रेन्स एंड पिट्स एक्सेट्रा, ताकि अगर है भी तो अगर बाई चांस हो गया है ऐसी कोई चीज़ है तो क्या हो जाए, वो चीज़ उसको ऑयल की वजह से वो मीन्स कम्प्लीटली जो है वहीं पर अंदर की ही वो जो है मर जाएं, किल हो जाएं। कल्टिवेटिंग फिशेज़ इन नियर बाई डिचेज, पिट्स, पॉन्ड्स एक्सेट्रा। और जो भी ऐसी जगह हैं जहाँ से आप पानी नहीं निकाल सकते, वहाँ पे पानी रहेगा ही रहेगा, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? फिशेज़ को छोड़ सकते हैं। वहाँ पे उनकी जो है हार्वेस्टिंग नहीं कर सकते, मीन्स फिशेज़ को आप वहाँ पे रख सकते हैं ताकि वो जो है लार्वे या फिर जो है उनका मॉस्किटोज़ का उसको खा सकें। हाउ कैन यू फाइंड आउट इफ़ समवन हैज़ मलेरिया? आप कैसे पता चलेगा? सो इफ़ मलेरियल पैरासाइट आर फाउंड इन ब्लड सैंपल ऑफ डेड पर्सन, इट मीन्स ही और शी हैज़ द मलेरिया, अदरवाइज नॉट। सो अगर उनके ब्लड सैंपल में जो उनकी रिपोर्ट आएगी उस, और जो भी वो ब्लड सैंपल दे के आएंगे, देन रिपोर्ट आएगी। रिपोर्ट में अगर मलेरियल पैरासाइट्स दिया है तो उनको मलेरिया है, अदरवाइज मलेरिया नहीं है। सो ये था आपका चैप्टर नंबर 8 क्लास 5 का, अ ट्रीट फॉर मॉस्किटो। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। डेट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।